सो हेलो एवरीबॉडी। मैं अंकुर अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी जीरोनिटी क्लासेस पर। तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो सेट्स की अगर हम बात करें तो हम क्या जानते हैं सेट्स के बारे में, सेट्स क्या होता है, ये सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होता है, सेट्स क्या जानते हैं हम सेट्स के बारे में। तो चलिए अगर हम सेट्स की बात करें तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट्स। जैसे कि हम यहाँ लिखें अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन उसको हम कहते हैं सेट्स। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप अगर इंडिया के किसी पर्सन से पूछें कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो आपको बताएगा फ्रॉम 1 to infinity। अब यही चीज आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर किसी बच्चे से पूछें तो वो भी आंसर यही देगा। आप अमेरिका चले जाएं तब भी आंसर यही होगा। मतलब कि जो चीज वेल डिफाइंड, कहीं पर भी किसी से भी पूछें, जो चीज वेल डिफाइंड है उसे ही हम सेट्स कहते हैं। तो सेट्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें कि सेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो चलिए अगर हम यहाँ पर आकर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है। तो अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का कलेक्शन क्या होगा, सेट्स ए, ई, आई, ओ और यू। अब आप किसी से भी पूछ लें कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या होगा, उसका आंसर यही रहने वाला है। इसमें से कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सपोज कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हम ले लेते हैं कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। अगर अल्फाबेट्स की कलेक्शन की बात करें तो ए, बी, सी, डॉट 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 जेड, यही रहने वाला है हमारा अल्फाबेट्स का कलेक्शन। तो इतनी बात सबको समझ में आई। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन उसको हम सेट कहते हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए। बस इतना हमको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में। तो क्या आप लोग अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स बताना चाहेंगे? जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल सेट्स के कई सारे हो सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या क्या और एग्जाम्पल सेट्स के हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सेट से रिलेटेड कुछ सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? दो सिंबल्स पहले तो हमको जानने हैं जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जैसे एक सिंबल होता है ए बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल को हम बोलते हैं
स्मॉल a belongs to कैपिटल A, और एक सिंबल होता है हमारा a not belongs to a। इसका मतलब होता है a does not belongs to कैपिटल A। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। हालांकि आप लोगों को भी लगता होगा जो टॉपिक हम अब पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या ही है जो नहीं पढ़ा गया है, क्या ही ऐसा नया है, बट आज हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें नई चीज़ें हैं। जैसे क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम। आपको भी लग रहा होगा नंबर सिस्टम तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम में हम क्या नया पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की अगर बात करें और आपसे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूं, नंबर क्या होते हैं? नंबर्स बता सकते हैं? तो जैसे ही हम नंबर्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आने लगता है 100, 200, 300, 78, 72, 68। अच्छा, किसी के माइंड में आ सकता है 4, 5, 7, 9। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर नंबर यही है तो डिजिट्स क्या है? और डिजिट्स और नंबर में क्या डिफरेंस है? हमने कभी सोचा डिजिट्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट्स और नंबर अगर दोनों सेम हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए तो हम जानते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। हम बात करेंगे डिजिट्स की। डिजिट्स डिजिट्स हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इसमें से ध्यान देंगे 1 हमारा होता है फर्स्ट डिजिट, और जो 0 हमारा होता है ये होता है लास्ट डिजिट। समझ में आया? चलिए अब डिजिट्स तो हमने पढ़ लिए। डिजिट्स हमारे सिर्फ 10 होते हैं, इसके अलावा और कोई डिजिट्स नहीं होते। डिजिट्स हमारे सिर्फ यही 10 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अच्छा, अगर डिजिट्स ये होते हैं तो फिर नंबर क्या होते हैं? क्या डिफरेंस होता है डिजिट्स और नंबर्स में? तो देखिए, जब दो या उससे ज्यादा डिजिट्स, 2 और मोर देन 2 डिजिट्स मिल जाते हैं तो जो बनाते हैं उसे हम नंबर कहते हैं। जैसे हम बात करें नंबर्स की तो 13, देखिए 1 और 3 यहाँ पर मिल गया तो ये हमारा नंबर बन गया। हम बात करें 15, हम बात करें 78, हम बात करें 79, हम बात करें 238, हम बोले 489। ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हैं हमारे नंबर्स। और ये क्या थे? ये थे हमारे डिजिट्स। तो नंबर और डिजिट्स में डिफरेंस क्लियर हुआ। अच्छा, ह्यूमन की एक आदत है क्लासिफिकेशन करने की। जैसे हमने अर्थ पर इतने सारे एनिमल्स देखे, कुछ पानी में रहते थे, कुछ लैंड पर रहते थे, और कुछ हमने देखा कि एयर में रहते हैं। लेकिन हमने उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया, क्लासिफिकेशन। मैमल्स, ऑर्थ्रोपोडा, जो भी है उनकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो ह्यूमन की आदत है क्लासिफिकेशन करने की, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की। तो वैसे ही जब हमने डिजिट्स देखे, डिजिट्स के बाद नंबर देखे, तो इन नंबर्स का कोई एंड ही नहीं हो रहा था। 1 से लेके हम इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं, और अगर हम यही नहीं पीछे भी जाते जाएं तो -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, वहां पर भी कोई एंड नहीं। तो फिर
हमने क्या किया कि नंबर्स को डिवाइड करना शुरू किया, इनका एक सिस्टम बनाना शुरू किया। जैसे अगर हम नंबर लाइन देखें, हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर बीचों बीच हम ले लेते हैं 0। इसके इस साइड हम लेंगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 और इसके इस साइड हम लेंगे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक, चलिए अब हमने क्या किया कि हमने यहां से उठाया और इधर इन्फिनिटी तक, तो इनको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इनको हमने नाम दे दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे। अब हमने 1 से तो ले लिए, अब हमारा मन किया कि हम 0 से लें। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब हम 1 से ले रहे थे तो हम 0 से क्यों नहीं ले सकते? हमने 0 से ही क्यों नहीं लिया? अच्छा, नेचुरल नंबर का नाम नेचुरल नंबर ही क्यों है? अच्छा, अगर नेचुरल नंबर्स का नाम नेचुरल नंबर है तो इसमें 0 काउंट क्यों नहीं किया गया? तो आप बताइए, क्या 0 नेचुरली एग्जिस्ट करता है? सोचिए, 0 नेचुरली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक पेन दिखाइए, तो आप मुझे ऐसे करके एक पेन दिखा देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आप मुझे 0 पेन दिखाइए, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। जबकि मैंने तो आपसे पेन दिखाने की बात की थी, और पहले केस में आप मुझे पेन दिखा भी रहे थे, लेकिन दूसरे केस में आप मुझे पेन नहीं, सिर्फ अपने हाथ दिखा रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने 1 को रिप्रेजेंट करने को कहा तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जब मैंने कहा 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 0 को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। 0 को हम सिर्फ और सिर्फ लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा 0 को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और यही रीजन है कि 0 नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड नहीं करते। ठीक, अच्छा, अगर नेचुरल नंबर्स में नहीं करते हैं तो फिर किस में करते हैं? हम होल नंबर्स में करते हैं, होल नंबर्स। इसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं? एक कुछ नहीं, बस इसमें 0 को और इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे होल नंबर्स हमको मिल जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब होल नंबर्स के बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z और I से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं? देखिए, अभी पहले हमने क्या किया? 1 से लिया पॉजिटिव वाले सारे, फिर हमने इसमें 0 को भी इंक्लूड कर लिया और इन्फिनिटी तक चले गए। अब हम इसमें निगेटिव वाला पोर्शन भी इंक्लूड कर लेंगे। इट मीन्स माइनस के इन्फिनिटी से चलकर -2 -1 0 1 2 और हम प्लस के इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमको इंटीजर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इंटीजर्स के बाद हमारे आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? तो जैसे कि हमने इंटीजर्स देखे, वैसे ही हमारे रियल नंबर्स होते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, -2 -1 0
1, 2 और इंफिनिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि इंटीजर्स और रियल नंबर्स दोनों ही माइनस के इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के प्लस के इंफिनिटी तक जा रहे हैं। अगर माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक के नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं, तो उन्हीं नंबर्स को हम रियल नंबर भी क्यों कहते हैं? कोई तो रीजन होगा। जैसे हम बाइक का यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए और कार का यूज भी करते हैं ट्रेवल करने के लिए, तो दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया गया? कोई तो रीजन हो। क्या है वो रीजन? तो अगर हम देखें, बाइक और कार के फीचर्स अलग अलग हैं। बाइक में आप 2 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, कार में आप 4 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। बाइक से आप छोटी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, कार से आप बड़ी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। इट मीन्स डिफरेंस है, इसलिए अलग से नाम दिया गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इंटीजर्स जिनको जेड और आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो माइनस के इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के प्लस के इंफिनिटी तक जा रहे हैं। और रियल नंबर्स में अगर हम देखते हैं, तो वो भी माइनस के इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के प्लस के इंफिनिटी तक जा रहे हैं। अगर दोनों माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक ही हैं, तो फिर इन दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया गया? अच्छा, इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? जी, क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर क्या होगा? सर, 2 नंबर्स आते हैं। कौन? 3 और 4। बट क्या ये आंसर सही है या गलत है? जी, ये आंसर गलत है। 2 और 5 के बीच में 2 नंबर्स नहीं आते। तो फिर कितने नंबर्स आते हैं? 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये कैसी बात है, 2 और 5 के बीच में तो 2 ही नंबर आते हैं, 3 और 4। नहीं। तो एक क्वेश्चन आप और यहां नोट कीजिए। आप मुझे बताइए 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? तो अब आपका आंसर होगा 2 और 3 के बीच में सर कहाँ कुछ आता है ना? 2 और 3 के बीच में कुछ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जरा मुझे बताइए कि अगर हम नंबर लाइन पर 2.1 को प्लॉट करना चाहें, तो कहां पर आप प्लॉट करेंगे? ये रही नंबर लाइन, ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 2, ये रहा हमारा 3। क्या यहां पर नहीं 2.1 को मार्क करेंगे? अच्छा, चलिए छोड़िए। अगर मैं आपसे कहूं 2.01 को कहां मार्क करेंगे? तो 2.01 तो और इसके पास आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं 2.001 को कहां मार्क करेंगे? 2.0001 को कहां मार्क करेंगे? ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर्स, और 00 ही नहीं, 2.111, 2.121, 2.1313131, समझ गए ना? तो ये सारे नंबर्स कहां पर आ रहे हैं? 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। लेकिन यहां पर हम ध्यान देंगे, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो आपका आंसर हुआ इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? इंटीजर्स आते हैं। जी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कितने इंटीजर्स आते हैं? तो अब एक भी इंटीजर नहीं आता 2 और 3 के बीच में। इंटीजर क्यों नहीं आता? अगर हम इंटीजर को हिंदी में जाने, तो इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब अगर इसको हम ब्रेक करें, तो पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण मीन्स पूरा का पूरा, और अंक मीन्स नंबर। जो नंबर पूरा हो, पूरा का मतलब डेसिमल में ना हो,
उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। और जो नंबर्स डेसिमल में है 2.1, 2.2, 2.12, 2.23, ये नंबर्स इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, पूरे अंक नहीं। चलिए, तो अब अगर हम वापस आए अपने कॉन्सेप्ट पर जो हम पढ़ रहे थे, तो अब जरा आप ध्यान दीजिए, इंटीजर्स जो हैं ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक तो हैं, लेकिन इनमें डेसिमल के नंबर्स नहीं आ रहे हैं। इसमें 0 तो आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 1.2 नहीं आ रहा, 2.3 नहीं आ रहा। जबकि अगर हम रियल नंबर्स में देखें तो ये माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक तो हैं ही हैं, लेकिन इनमें डेसिमल वाले नंबर्स भी काउंट हो रहे हैं। यानी कि 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो अगर हम देखें, इंटीजर्स जो हैं वो रियल नंबर से बहुत ही छोटे हैं। ठीक, चलिए, तो इतना हमने समझ लिया। अच्छा, यही नहीं, थोड़ी सी बातें अभी हम रियल नंबर्स के बारे में और करेंगे। अच्छा, रियल नंबर्स, अगर हमने सुना रियल नंबर, तो आपका पता नहीं, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये कैसा नाम है रियल नंबर? नंबर भी रियल या इमेजिनरी होते हैं? और अगर होते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, रियल नंबर होते क्या है, किन नंबर्स को हम रियल कहते हैं? चलिए, जैसे अगर आप किसी भी नंबर का, किसी भी, सपोज x कोई एक नंबर है, उसका स्क्वायर करें और अगर वो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे दे, क्या वैल्यू दे दे? पॉजिटिव वैल्यू दे दे, तो उस नंबर को हम कह देंगे रियल नंबर। क्या कह देंगे? रियल नंबर। अच्छा, इवन हम किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करें और वो भी पॉजिटिव आए, तो उसको भी हम रियल नंबर कहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, तो जैसे हम 2 का स्क्वायर करें, ठीक, 2 का स्क्वायर क्या होता है हम सभी को मालूम है, 4, वो भी प्लस का, तो ये हमारा हो गया रियल नंबर। अच्छा, अगर हम माइनस के 2 का स्क्वायर करें, तो माइनस के 2 का स्क्वायर क्या आता है? वो भी +4 आता है, तो ये भी रियल नंबर, यानी +2 -2 बोथ हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अब अगर रियल नंबर है तो इमेजिनरी भी होंगे, तो फिर इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? यह हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ऐसे तो सभी नंबर्स का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी नंबर का हम ले लें, हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे कोई नंबर तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए जिनका स्क्वायर करने पर निगेटिव आए, क्योंकि इमेजिनरी नंबर की वही डेफिनेशन होगी कि ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आ जाए, वही हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है? अगर हम नॉर्मली सोचें तो ऐसा तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताइए, आप मानिए नहीं किसी भी बात को, आप मुझे बताइए कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, √-3, ठीक, अब आप जरा इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक, चलिए, √-3 के स्क्वायर का मतलब है कि अगर हम इसको एक्सपोनेंट्स के रूल यूज करके, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट्स के रूल यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं -3 की पावर 1/2 और उसकी पावर 2। ठीक, चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा -3 की पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, या हम डायरेक्टली चाहते तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते थे, बट हम ये आपको सिखाना चाहते थे कि रूट से स्क्वायर कैंसिल होता क्यों है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो रूट से स्क्वायर इसलिए, या क्यूब रूट से क्यूब इसलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि क्यूब रूट का मतलब 1/3, और क्यूब तो 3 से
अपॉन वाला 3 कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। चल, तो अब हमारा आंसर क्या आया? -3। मतलब एक नंबर ऐसा भी मिला हमें जिसका हमने स्क्वायर किया तो हमको पॉजिटिव नंबर नहीं निगेटिव नंबर मिला। और ऐसा एक नंबर नहीं बेटा, ऐसे कई सारे नंबर हैं। आप जितने चाहें रूट के अंदर माइनस लगा दें। अब आप रूट -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको -5 मिलेगा। तो ये यहाँ से डेफिनेशन हो गई इमेजिनरी नंबर्स की कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर निगेटिव मिले वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे, और ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिले वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इतनी बात आई होप सो क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए, तो अभी हमारे 2 नंबर्स और बचे हैं, उनको हम और पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम में। एक हमारा बचा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स को हम अगर रिप्रेजेंट करें तो Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या होते हैं रेशनल नंबर? कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो और जिसमें Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और P, Q ये जो हैं ये आपके बिलोंग कर रहे हों इंटीजर Z में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक डाउट और आता है हमारे दिमाग में कि हमने कई जगह लिखा हुआ देखा है ऐसा कि P/समथिंग लिखा हुआ है और अपॉन में जो लिखा है वो लिखा हुआ है नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसका मतलब क्या होता है नॉट इक्वल्स टू 0 का? भाई कुछ तो मतलब होता होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा और हर जगह पर लिखा हुआ है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन हमको जैसे दे दिया f(x) इक्वल्स टू x² + 2 अपॉन x - 2, कॉमा x belongs to Z and x is not equals to 2। इस तरह से ये x is not equals to 2 का क्या मतलब है? भाई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये इसने लिख कर दिया क्यों, है ना। चलिए, अगर हमारे दिमाग में कोई भी चीज आती है तो उसको करके देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, है ना। हम क्यों मान लें कि 2 नहीं हो सकती? भाई हमको नहीं समझ आ रहा कि 2 क्यों हो सकती। तो चलिए, हम नहीं मानते हैं कि 2 क्यों हो सकती, हम इसमें 2 रख कर देख लेते हैं होता क्या है। चलिए, तो यहाँ पे f(2) रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 - 2। ठीक, चलिए, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 + 2 अपॉन 2 - 2 0 विच इज 6/0। 6/0 में क्या ही बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, 0/6 एंड 6/0 दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चे यही कहेंगे कि दोनों का आंसर 0, 6/0 0। अच्छा, 6/0 0, चलिए 0/6 0 कैसे होता है पहले तो हम वो देख लेते हैं कि 0/6 0 कैसे हुआ। 0/6 का मतलब है 0 को 6 से डिवाइड करना, यही तो मतलब हुआ, यही मतलब हुआ ना। चलिए, हमने किया 6 1 जा, तो ये तो आएगा 6, लेकिन 1 जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ वैल्यू छोटी है, तो हम करेंगे 6 0 जा, 6 0 जा 0 और ये हो गया कैंसर, तो आंसर आ गया हमारा 0। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 0/6 इक्वल्स टू 0। ये बात तो हमारी समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, किसी से कहा जाए कि 6/0 को सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए,
तो इसका मतलब है 6 को 0 से डिवाइड करना। इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। कोई कहेगा 0 6 ज़ा 0। अच्छा चलिए ठीक है, तो बचा क्या, फिर 6 बच गया, फिर 0 6 ज़ा 0। अच्छा फिर क्या बचा, फिर से 6 बच गया। तो इस प्रोसेस को हम कब तक चलाएं। अच्छा यहीं पर नहीं रुकता ये, यहाँ पर भी रुक जाए तो हम मान लेंगे कि 6 6 6 6 6 समथिंग आ जाएगा। ये तो आपने सॉल्व किया, चलिए जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका टेबल था 0 6 ज़ा 0, लेकिन मेरे टेबल में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मैं तो कह रहा हूँ 0 2 ज़ा 0, फिर मैं कह रहा हूँ 0 3 ज़ा 0, फिर मैं कह रहा हूँ 0 4 ज़ा 0। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर 6/0 का आंसर आ रहा था 6 6 6 6, और यहाँ पर 6/0 का आंसर आ रहा 2 3 4 5 एंड ऑल। तो क्या बताइए मैथ्स में ऐसा पॉसिबल है। ऐसा तो केमिस्ट्री में ही होता है एक्सेप्शन कहकर, मैथ्स में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक क्वेश्चंस के दो आंसर हो। तो इसीलिए अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसके आगे हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। ये एक ऐसी चीज, ऐसा कैलकुलेशन है जिसको आज तक सॉल्व नहीं किया गया। हो सकता है आप सॉल्व कर दें, ट्राई करेंगे इसको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ रेशनल नंबर की बात कर रहे थे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे हो और q 0 ना हो, 0 q ना हो, ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक, और p और q जो है वो इंटीजर्स। तो कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे 2 रेशनल नंबर कैसे है, ये तो p/q के फॉर्म में लिखा नहीं हुआ है ना भाई। 2 p/q के फॉर्म में तो हमको नजर नहीं आ रहा, तो 2 रेशनल नंबर कैसे हो गया। चलिए 2 p/q के फॉर्म में आ रहा है नजर, हम बस उसको देखना नहीं चाह रहे। अगर हम 2 के अपॉन में 1 लिख दें तो क्या कोई चेंज हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी ये 2 है। तो अब ये देखिए ये लिखा हुआ है p/q के फॉर्म में, और यहाँ पर अगर हम देखें p और q दोनों ही इंटीजर हैं, 2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। और कोइंसिडेंस देखिए कि q 0 भी नहीं है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। इतना समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट पढ़ते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का टॉपिक। क्या है वो है हमारा लास्ट नहीं, एक और है इसके बाद। पहले हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r माइनस क्यू से। r माइनस क्यू का मतलब, r का मतलब रियल नंबर और उसमें q का मतलब रेशनल नंबर। अगर रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर हटा दें, रियल नंबर क्या था मैंने बहुत डिटेल में बताया, माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक, और इसमें डेसिमल वाले भी आते हैं। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सर्कल है। रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर्स को हटा दें तो जो बचता है वो हमारे इरेशनल नंबर है। अच्छा इरेशनल नंबर होते क्या है, तो इरेशनल नंबर के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा। अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन आपने जो पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यही पढ़ा कि ऐसे डेसिमल जो कि ना तो टर्मिनेटिंग हो, कि उनको डिवाइड करने पर उनका एंड भी ना हो रहा हो, और ना ही रिपीटिंग हो और रिपीट भी ना कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं
तो √3। अगर हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 का, तो इसका कोई एंड नहीं होता, 1.732 ऐसे ही चलता ही जाता है, रुकता कहीं भी नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका एंड भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं जो स्क्वायर नहीं है किसी नंबर के, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनको छोड़ करके, परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़ करके अगर रूट में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे √5, √8। 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, है ना। अगर √8 की बात करें तो √8 को कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, इसको तो हम लिख सकते हैं 4 × 2, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2, और क्योंकि ये स्क्वायर बन गया तो ये बाहर आ गया 2√2। बट इसके साथ जो ये √2 लगा हुआ है, इसकी वजह से ये अभी भी इरेशनल है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 और ऐसे ही चलती जाती है। उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी कोई एंड नहीं होगा, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। तो ये इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है, पाई। अब पाई की अगर बात करें तो पाई इरेशनल नंबर में, जबकि पाई की तो आपने वैल्यू पढ़ रखी है, पढ़ी है ना। पाई की वैल्यू क्या पढ़ी है? पाई इक्वल्स टू 22/7। अच्छा, अगर हम रेशनल नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें तो रेशनल नंबर क्या कहता था? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। P और Q जो हैं वो आपके इंटीजर में बिलोंग करने चाहिए, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सारी की सारी कंडीशन इस पर अप्लाई करें तो ये P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं क्या? बिल्कुल। P 22 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। क्या Q 0 है? नहीं। तो 22/7 जो हुआ, इसको तो हम कहेंगे रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन पाई को तो बता रहे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों? पाई इरेशनल कैसे हुआ? 22/7 रेशनल है तो पाई इरेशनल कैसे हुआ? अच्छा, अगर हम बात करें पाई इरेशनल कैसे है, तो पाई इरेशनल इस वजह से है कि पाई की जो वैल्यू हम 22/7 पढ़ रहे हैं, ये पाई की वैल्यू नहीं होती है। ये हम मैथमेटिक्स में अपने कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए इस वैल्यू को हम ले लेते हैं। ये अलग अलग कंट्रीज में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, और साइंटिस्ट इसकी जो वैल्यू यूज करते हैं वो इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। समझ में आ रही बात? यही रीजन है कि पाई जो है वो इरेशनल है, जबकि 22/7 जो है वो रेशनल है। ठीक, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट नंबर सिस्टम का लास्ट हम आज पढ़ेंगे, और इसके बाद इसको आज हम यहीं रोक देंगे। सेट्स आगे फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमें टॉपिक में भी पढ़ना है, हमारा चैप्टर भी है क्लास 11th में। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, या देखेंगे Z से भी करते हैं, Z = x + i/। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था नंबर्स जो होते हैं जब बने तो इनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से? एक को डिवाइड कर दिया गया रियल में, एक को कर दिया गया इमेजनरी में। इमेजनरी में। अच्छा,
नंबर्स जितने भी बने उनको रियल और इमेजिनरी में डिवाइड कर दिया गया। क्या कहा गया? किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इवन हम निगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तब भी पॉजिटिव आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रियल। अच्छा, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर निगेटिव, जैसे रूट में -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा -3 विच इज निगेटिव, तो इसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक, इतने में कोई डाउट? ये हम पूरा पढ़ाए हैं ऊपर। तो अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के लिए हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर यही होता है, रियल प्लस इमेजिनरी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे, अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में होते हैं। ये आई क्या है? अच्छा, जरा ये बात, जैसे हमने वो बाकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ही। तो रूट में ऐसे तो कई सारी वैल्यू आ रही हैं, जैसे रूट -3 है, रूट -5 है, रूट -7 है। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो रूट -3 को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट में -1 इंटू 3, तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा रूट -1 इंटू रूट 3। ठीक, चलिए, इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं रूट में -1 इंटू 5, इसको भी हम लिख सकते हैं रूट -1 इंटू रूट 5। चलिए, अगर हम बात करें तो इसको भी हम लिख सकते हैं रूट -1 इंटू 7 इक्वल्स टू रूट -1 इंटू रूट 7। ठीक, चलिए, अच्छा, तो यानी कि हमने क्या देखा कि जितने भी रूट के अंदर माइनस हैं उनको हम रूट -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या किया गया? i इक्वल्स टू रूट -1 लेट कर लिया गया। ये i क्या होता है? ये i होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे आयोटा के बारे में। तो i इक्वल्स टू रूट -1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट -3 को रूट 3i, इसको हम लिख सकते हैं रूट 5i, और इसको लिख सकते हैं रूट 7i। समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, जहाँ पे x जो होता है ये रियल पार्ट होता है और ये जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक, जैसे कोई नंबर हमको दे दिया 3 + 2i, क्या दे दिया? 3 + 2i। क्लियर? तो ये हमारा हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज के लिए हम क्या करेंगे? आज का आपके लिए होमवर्क है कि आपको जितने भी मैंने नंबर सिस्टम में चैप्टर पढ़ाए हैं इनके सर्कल बना के लाने हैं। सर्कल का मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, जैसे नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, फिर इंटीजर्स, फिर आपके रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, तो ये आपको बना कर लाने हैं। और बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कब करेंगे? तो अभी तो इसका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट बाकी, अभी तो हमने सेट्स में कुछ खास पढ़ा नहीं है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में जाना है, जो बेसिक्स हमारे कमज़ोर थे, और बाकी हम लोग कल की क्लास में करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।